बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर कवर करेंगे और इसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन करने जा रहे हैं अभी। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में एक ग्राफ, सारी इक्वेशंस में हमारे पास एक ही ग्राफ यूज़ होता है, तकरीबन सिमिलर है। तो देखिए हमारे पास ये जो ग्राफ यूज़ होता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम होता है। इसमें हमारे पास हमारी जर्नी जो है वो एक टाइम इंटरवल पर स्टार्ट होती है, जो कि ज़ीरो से टाइम से स्टार्ट होती है, जिस पर हमारी एक ख़ास स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी इनिशियल एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है जिससे हमारा टाइम स्टार्ट होता है। समझे कि आप हाईवे पर एक स्पेसिफिक स्पीड से जा रहे हो और आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली, तो उसी वक्त से आपका ये ग्राफ स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। और फिर आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेशन दे रहे हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और इस टाइम पर आपने स्टॉप वॉच भी रोक दी और आप एक फ़ाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गए जो जिसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो हमारे पास ये जो होगी हमारी ये लंबी लाइन ए पॉइंट डी से लेकर बी तक, इसकी इस हाइट और इस वाई एक्सिस पर, इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है जी। और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, तो सेम इसकी लेंथ भी ये है, तो हमारे पास ये भी, हम इसे भी इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। और ये हमारा टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नीचे वाले पॉइंट ओ डी के, लाइन सेगमेंट ओ डी के इक्वल है लाइन सेगमेंट ए सी, तो इसको भी हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि हमारे पास ग्राफ में हम स्लोप फाइंड करते हैं और स्लोप हमारे पास क्या होता है कि स्लोप हमारे पास होता है, स्लोप होता है हमारे पास वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। तो हमारे पास अगर हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करें तो इस लाइन के स्लोप के लिए मैं ये हाइट लूँगा डेल वाई एक्सिस पर और ये हमारे पास क्या होगी एक्स एक्सिस पर इसका इंटरवल होगा। तो मेरे पास वाई एक्सिस पर इसके जो है ये बी सी है, तो मैं लिखूँगा बी सी ओवर, मेरे पास ये क्या होगा ए सी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है जी। और बी सी डिवाइड बाई ए सी हमें पता है, मैंने आपको कहा था कि स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है जी। तो स्लोप हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, क्योंकि स्लोप में हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस, तो वाई पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इसलिए मेरे पास इससे जो भी आएगा वो मेरे पास एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए सी, और बी सी लाइन सेगमेंट मेरे पास क्या है ये रहा, और ए सी मेरे पास क्या है टाइम के इक्वल है। ठीक है जी। तो स्लोप ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई टाइम। ठीक है। तो अब ये बी सी जो है, ये बी सी यहाँ पर अकेले रह जाएगा, तो ये टी उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू टाइम। तो ये बी सी मेरे पास टाइम हो गया, तो इस वाले सेगमेंट को मैं ए टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरे पास ये ए टी के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही आसान। देखें, ये पूरी एक लाइन सेगमेंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बी एंडिंग पॉइंट टी, तो मैं लिखूँगा लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी सी प्लस सी डी। देखिए मेरे पास ये लाइन सेगमेंट बी सी प्लस सी डी, क्यों? क्योंकि ये एक पूरी लाइन है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो इन दोनों का सम ही इस पूरी लाइन के इक्वल होगा। तो ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखिए लाइन सेगमेंट बी डी, तो ये बी डी पूरी जो है इसको मैंने किस चीज़ का नाम दिया था वी एफ का, क्योंकि ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, क्योंकि इस पॉइंट पर मेरी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी, तो बी डी की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा वी एफ को। वी एफ इज इक्वल टू बी सी की जगह पर मैंने क्या कर दिया ए टी लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने ये सारी डेरिवेशन की है। ठीक है। प्लस सी डी, और सी डी मेरे पास क्या है, सी डी मेरे पास वी आई है। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है जी। जी, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं, और इक्वेशन डिराइव करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बता दूं दोबारा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बताते हैं हमें। ठीक है। क्योंकि देखिए एरिया में हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास डिस्टेंस आएगा। कैसे? देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो अगर ये टाइम उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर अकेले बचेगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर मेरे पास स्पीड है, क्योंकि ये तो इसमें वेक्टर्स डिस्प्ले नहीं है, तो मेरे पास डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास इक्वेशन लिख दूँ मैं आपको, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन डिराइव होगी, ठीक है। तो मैं अभी कहूँ कि मैंने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट s इज इक्वल टू टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो अब टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, ये अगर मैं इस ग्राफ को कहूँ एरिया देखूँ, तो इस ग्राफ की एक शेप है और ये दो शेप्स में डिवाइडेड है, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो मैं इन दो फिगर्स का एरिया फाइंड करके सब ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या है, OACD, ठीक है जी, OACD। अब देखिए टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल भी एक ऐसी शेप है जो कि हमारे पास बनती है एक रेक्टेंगल को हाफ करने से, ठीक है जी। तो अगर रेक्टेंगल की साइड, इन साइड्स का नाम A है और इस साइड्स का नाम B है, तो अगर मैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहूँ तो मैं A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई 2 करूँगा, क्योंकि A मल्टीप्लाई B से मेरे पास पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाता है और उसको डिवाइड बाई 2 करने से हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करूँगा, इस लेंथ और इस ब्रेथ को मल्टीप्लाई करूँगा और फिर डिवाइड बाई 2 कर दूँगा। तो 1/2 इंटू लेंथ मेरे पास क्या है, AC मल्टीप्लाई BC, ठीक है जी। ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया OD, ठीक है जी, मल्टीप्लाई CD भी कर सकते हैं, या आप OA भी लिख सकते हैं, या AO, ठीक है जी। तो अब इन लाइन सेगमेंट्स की ओरिजिनल वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, तो मेरे पास S इज इक्वल टू 1/2, अब AC की जगह पे AC और OD इक्वल है, और OD मेरे पास टाइम के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने T लगा दिया, इनटू BC, और BC मेरे पास इक्वल है AT का, ठीक है जी, प्लस OD मेरे पास वही OD टाइम के इक्वल है, इनटू CD मेरे पास इक्वल है VI के, CD मेरे पास इक्वल है VI के। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, S इज़ इक्वल टू, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो S इज़ इक्वल टू 1/2, ये A और ये 2T मल्टीप्लाई हुआ, तो ये मेरे पास हो जाएगा AT स्क्वायर, ठीक है, प्लस VIT, तो सिंपल एज इट इज़ लिखेंगे, तो इसको थोड़े रीअरेंज कर दें, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये मेरे पास S के इक्वल आ गया, ठीक है जी। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, कैलकुलेटेड यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जी अब थर्ड इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन का भी तरीका सेम ही है कि हमने उसमें एरिया फाइंड करना है ग्राफ का, लेकिन थर्ड इक्वेशन में हमने ग्राफ का एरिया एक अलग तरीके से फाइंड करना है। और वो अलग तरीका ये है कि हमारे पास ये ग्राफ में जो ये कंप्लीट शेप बन रही है, जिसको हमने पहले ट्रायंगल और रेक्टेंगल में स्प्लिट किया, अगर हम इस कंप्लीट शेप को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक शेप बनती है, और मैथ्स में उस स्पेसिफिक शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप है जिनमें दो ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो सिर्फ दो पैरेलल होती है और बाकी दो जो होती है वो अनपैरेलल होती है, ठीक है जी। तो ये भी एक ट्रेपीजियम है और ये भी एक ट्रेपीजियम है। बस इसमें हमने आपने इसको ऑब्जर्व करना है कि दो ऑपोजिट दो साइड्स पैरेलल हो और दो अनपैरेलल हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है जी, ये पैरेलल का सिंबल है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया मेरे पास क्या देगा, हमें पता है एरिया हमारे पास सेकंड इक्वेशन में S देगा, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स इसमें इस ग्राफ में मेरे पास एक ये लाइन और एक ये लाइन पैरेलल है, तो मेरे पास ये ओ है, ओ ए प्लस ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बी डी, ठीक है, ओ ए प्लस बी डी एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मेरे पास क्या है, अब ये पैरेलल साइड्स है तो हाइट होती है पैरेलल साइड्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये नहीं स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी, जो कि 90 डिग्री लाइन से हमारे पास बनता है, ठीक है जी। तो या ए सी ले लूँगा या ओ डी ले लूँगा, मैं यहाँ पर ओ डी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखें मेरे पास s इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ओ ए मेरे पास यहाँ पे देखें y एक्सिस पर यहाँ पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी, तो ओ ए मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी डी मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ठीक है जी। अच्छा जी, और ओ डी मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम इंटरवल मेरी जर्नी का, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया टी, ठीक है, ओ डी की जगह मेरे पास आ गया टी। अब s इज इक्वल टू 1/2 वी एफ ब्रैकेट वी एफ प्लस वी आई, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, ठीक है जी। टाइम की वैल्यू किस तरह रिप्लेस कर देनी है, टाइम मेरे पास देखें मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। ये टाइम यहाँ पर आ जाएगा और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगी, तो मैं लिखूँगा 1/2 ब्रैकेट वी एफ प्लस वी आई और यहाँ पर टाइम की जगह पे हो जाएगा मेरे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये ए है, ये इक्वेशन के उस साइड चले जाएगा, ये टू भी इक्वेशन के उस साइड चले जाएगा एस के पास, तो टू ए इस साइड आ जाएगा एस के साथ, वहाँ पे बच जाएगा वी एफ प्लस वी आई और ये वाला ब्रैकेट बच जाएगा, ठीक है, ये वाला बच जाएगा वी एफ माइनस वी ए, ठीक है जी। सॉरी आपको दिखाने, हमने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर दी, टी की जगह पे वी एफ माइनस वी ए डिवाइड बाई ए और ये ए एस के साथ उस साइड चला गया मल्टीप्लाई कर दिया और ये टू भी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये भी एस के साथ उस साइड चला गया मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये वी एफ प्लस वी ए बच गया और एक मेरे पास वी एफ माइनस वी ए बच गया, जो मैंने इक्वेशन रिप्लेस की उसकी मदद से आया, ठीक है जी। अब मैथ्स में मेरे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मेरे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आपने ये फार्मूला भी याद कर लेना और एरिया ट्रोपिज्म के इक्वेशन भी याद कर लेना, ठीक है जी। तो मेरे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी ये मेरे पास किसके इक्वल होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए मेरे पास वी एफ है और बी मेरे पास वी आई है, तो ये मेरे पास इक्वल हो गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है जी। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी। थैंक यू।